अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर हाजिर हैं आपकी बारगाह में एक नई वीडियो, एक नई इस्लामी मालूमात के साथ। मैं दावत देना चाहूँगा प्रोग्राम के आगाज़ ही में अपने दोस्त, अपने होस्ट, अपने बहुत ही प्यारे अहबाब, बहुत ही प्यारे साथी को अल्लामा बहज़ाद अल मदनी के वो तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से अल्लामा साहब, कैसा मिजाज है आपके? अल्लाह पाक का बड़ा करम है और अल्लाह पाक की बड़ी अताएँ हैं और अल्लाह पाक ने बड़ा नवाजा है। माशाअल्लाह, हमारे लिए दुआ करते रहा करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। बाकी चैनल आपका, इसके आगे से आप कंटिन्यू करें। वसम भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, करम अल्लाह पाक माशाअल्लाह। तो आज हम वैसे ही एक मौजू का इंतखाब था हमारा, लेकिन जब हम बैठे इस पॉडकास्ट में एक सवाल, पॉडकास्ट के बस ऐसी आपस में इल्मी गुफ्तगू करने के लिए, इल्म दीन से मुस्तफ़ीद होने के लिए, तो एक बहुत ही प्यारे शेर पे एक नज़र पड़ी ना कि तेरी सादगी पे लाखों, तेरी आजिज़ी पे लाखों हो सलाम आजिज़ाना मदनी मदीने वाला। माशाअल्लाह। क्यों ना मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सादगी को ज़रा बहस लाया। हाय 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 हाय। एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। माशाअल्लाह बहुत प्यारा टॉपिक आपने बयान किया है कि आज आप सिंपलिसिटी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी पे हम कलाम करने जा रहे हैं। लेकिन बज़ाहिर आपका कॉल जो है वो आपके फ़ेल से तज़ाद नज़र आ रहा है। अगर आप कह रहे हैं कि सादगी पे हम कलाम करना चाह रहे हैं, तो आपने तो माशाल्लाह वीआईपी ब्रांडेड बास्केट पहनी है, वीआईपी टोपी पहनी है। गरीब बंदा ये टोपी नहीं पहन सकता, मेरे जैसा नाचीज़ बंदा ये टोपी नहीं पहन सकता। आप सादगी पे कलाम करना चाह रहे हैं, तो मुझे इस बारे में क्या बताएंगे सादगी के बारे में? सादगी का ये मतलब नहीं कि बंदा फटे पुराने कपड़े पहने, इस्तात होते हुए अच्छे कपड़े पहनने की तौफीक होते हुए वो नहीं पहने, जानबूझ के पुराने कोई बोसीदा कपड़े पहने। ये तो फिर रब ताला की नेमत की नाशुक्री के ज़ुमरे में भी आता है ना। मालिक करीम कुरान करीम में फरमा रहा है वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि अपने रब की नेमतों के चर्चे करो। अब चर्चा, ये जो उसने नेमत दिया है उस नेमत के चर्चे कैसे होंगे? उस नेमत का इजहार करके। अब मैं, अगर मेरी तौफीक है, मालिक ने मुझे इस तौफीक बख्शी है कि मैं अच्छे कपड़े पहन सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी गरीब फ़कीर बन के रहूँ, तो फिर तो ये मुनासिब नहीं है ना। मेरा रब जो मेरे को नवाज रहा है इतना, मैं उस रब के नवाजने के बावजूद लोगों के सामने हाथ फैलाऊँ या अपना हुलिया इस तरह का रखूँ, ये तो नामुनासिब है। रही आपकी सादगी वाली बात, तो सादगी से मुराद कनाअत है। मतलब बंदे के पास जितना हो बंदा उसमें कनाअत इख्तियार करे। अब अगर कोई अच्छे कपड़े पहन सकता है, महंगे से महंगे कपड़े पहन सकता है, तो अच्छी नीयत के साथ पहने, कोई गुनाह नहीं है इस पर। अब अगर किसी के पास है ही 500 रुपये, तो वो इस पर कनाअत इख्तियार करे। इसके अंदर जितना अपना बजट सेट कर सकता है वो इस पर। मौलवी साहब ना कारों में घूमते हैं और बयान में बोलते हैं कि यार ये तो कोई बोलता है कि कम में इख्तियार करो, कनाअत इख्तियार करो, पैसे कम होने चाहिए, लोगों को दिखाओ नहीं। तो खुद बयान करने आ रहे हैं, बयान कर रहे हैं सादगी पे कि ज़्यादा खर्च नहीं करो, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करो, ज़्यादा अल्लाह की तरफ आओ, दुनिया की तरफ ज़्यादा ना जाओ। और खुद आ रहे हैं कार में, डाले में आ रहे हैं मौलवी साहब आजकल। तो मौलवी साहब ने जो डाला लिया है, जो गाड़ी ली, क्या वो हराम कमाई की है? नहीं। क्या उनका उसमें घूमना नाजायज़ है? या उनका सादगी पे दर्ज देने के बाद, रब के करीब इस मौजू पे बयान करने के बाद डाले में घूमना क्या नाजायज़ हो गया? नहीं, नाजायज़ और हराम की बात तो मैं नहीं कर रहा यहाँ पे, लेकिन जब बंदा एक दूसरों को दर्स ये दे रहा है, व्यूअर्स आप भी देखते होंगे अक्सर, जब एक स्कॉलर दर्स ये दे रहा है कि आप सिंपल बने, सादा बने, लोगों को अपना माल ना दिखाए, लोगों की नज़रों से बचे और इतना अयाशियों में अपनी ज़िंदगी ना गुजारे, इतना ऐशो शादियाँ नहीं करो। बोलते हैं जब मौका आता है हम शादियाँ करते हैं 10-10 लाख रुपए की, अपने बयान में टॉन्ट कर रहे होते हैं कि तुम लोग शादी 10 लाख की कर देते हो, हुजूर का मिलाद नहीं मनाते। तो वो मौलवियों का क्या मसला है? मौलवी के पास गाड़ी आती है तो फिर उनका मसला नहीं होता। अब ये सारे मौलवियों को तो नहीं पता कि किनके बयान का मौजू क्या होता है, मतलब किस मौजू पे वो बयान करके फिर उनका लाइफ स्टाइल कैसा होता है। ऐसा नहीं होता, वल्लाह आलम। अब जिनका इस तरह का होता। खैर, हमने जो मेजर उलमा में देखा है, मतलब जो सुलझे हुए पढ़े लिखे अच्छे उलमा को जो हमने देखा है इस मौजू पे बयान करते हुए, उनका मौजू का मतलब ये नहीं होता कि आप नाजायज़ कामों में पैसा लगाएं। वो आपको नाजायज़ काम में पैसा खर्च करने से मना कर रहे होते हैं। बैंक बैलेंस बनाने से आपको कोई मना नहीं करता। हलाल तरीके से आप माल कमा रहे हैं, हलाल राह में खर्च कर रहे हैं, बिल्कुल करें। अपनी फैमिली पे पैसे स्पेंड कर रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है। अपनी ज़ात पे पैसे लगा रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है। बल्कि ये कहा गया है ना कि अहले अयाल के लिए खर्च करना इबादत है। बिल्कुल ऐसी है। तो आपके कहने का मकसद ये है कि सिंपलिसिटी जस्ट ये नहीं है कि आप फटे पुराने कपड़े पहने। विड यू एग्री? चलें, माशाल्लाह आपने बहुत प्यारा दर्ज दिया सिंपलिसिटी का, सादगी का, और कनाअत इख्तियार करनी चाहिए। मतलब जितना है उस पर हाजिर है। अगर आपको अल्लाह ने नवाजा है तो आप उसको स्पेंड करें, अल्लाह की नियामत का शुक्र अदा करें। वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है। तो एक बंदा है, उसके पास बहुत माल है, बहुत पैसा है, अल्लाह ने बड़ा नवाजा है, खर्च ही नहीं करता, कंजूस है, क्या कहेंगे इस बारे में? कंजूस
जहाँ बंदे को माल होने के बाद जिस मसरफ में उससे खर्च करना चाहिए वहाँ तो खर्च करे वो लाजमी तौर पे। अब जो इस तरह का कंजूस है, मतलब जहाँ खर्च करना है वहाँ भी खर्च नहीं कर रहा, तो फिर देख ले इस हवाले से बखील के मुतालिक हदीस मुबारक में क्या मसमत क्या वईदे आई हैं, कहीं वो उसके ज़ुमरे में तो नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत हमारा दीन इस्लाम मुअतदिल है, दरमियानी राम है ना। हमारा दीन इस्लाम कह रहा है कि आप बिल्कुल आपके पास दौलत है आप उसको उड़ाएं, ऐसा दर्ज नहीं देता हमारा दीन इस्लाम। नहीं, हमारा दीन इस्लाम ये दर्ज देता है कि आपके पास दौलत है आप उसको संभाल के रखें, गरीब गुरबा बन के रहें, फ़कीर बन के रहें, मतलब अच्छे आप लाइफ स्टाइल आप अपना गुजार सकते हैं, लेकिन आप उसके बावजूद आप नहीं गुजारें। ऐसा दीन इस्लाम दर्ज नहीं देता। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यारा दीन इस्लाम है हमारा। रही बात माल की कमाने की, खर्च करने की, अगर हलाल तरीके से, फिर तो आप जितना मर्जी कमाएं खाएं खिलाएं अपने अहलो अयाल को। बुखुल बखील शख्स के बारे में क्या कहेंगे? मतलब वो खर्च ही नहीं करता, वो पैसा बहुत दिया अल्लाह ने, वो नहीं निकालता, खिलाता है दोस्तों को, खाना नहीं खिलाता, या फिर अपने घर पे भी इतना खर्च नहीं करता। जिस तरह घर वालों के साथ नरमी इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है कि अच्छा खाना है, अच्छा पिला। अब दोस्तों को खाना खिलाता नहीं खिलाता, मतलब उसके खिलाने ना खिलाने के फिर इस पर तो ज़्यादा मैं नहीं कमेंट्स कर पाऊँगा, क्या पता उसके दोस्त भी ऐसे हों जो उसे ना खिलाते हो। खैर अहलो अयाल की अगर बात करें, जिस पे खर्च करने का शरीयत की जानिब से बात सूरतों में वाजिब करार दिया गया है, जिनका नफ़का उस पर नान लाज़िम, नफ़का वगैरह, नान नफ़का वगैरह उस पर लाजिम है, लेकिन वो नहीं उसको कर रहा, फिर तो ये काफ़ी गई गुजरी सूरत है उसकी, अपनी सूरत बेहतर करने की हाजत है। और ऐसा माल जो मतलब खर्च करने के मसरफ में खर्च ना करके रोका जाए तो ऐसे माल में बरकत भी नहीं होती। हम समझते हैं, या ऐसा बंदा क्या पता समझता हो कि माल में बचा लूँगा, बहुत ज़्यादा जमा कर लूँगा, लेकिन नहीं, एक बरकत होती है ना, वो बरकत भी उठ जाती है। सही। अलबरकत माँ का भी रुकुम, ये एक हदीस का एक हिस्सा है कि बरकत जो होती है वो बड़ों के साथ होती है। बिल्कुल ऐसा। तो हमें अपने बड़ों को भी छोड़ना नहीं चाहिए। और आजकल की यंग जनरेशन जो है वो सारी चीज़ें ही गूगल से तलाश कर रही है, सब उनको गूगल दे रहा है, तो बड़ों इतना मुतवज्जा भी नहीं होते। और एक्सपीरियंस्ड जिनके पास है, जो तजुर्बेकार लोग हैं, उनको इतनी वैल्यू नहीं दी जा रही है आजकल। तो क्या कहेंगे इस बार? गूगल से चीज़ें निकाल लें, चलें आपका टाइम बच रहा है, कम वक्त में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जा रही हैं, लेकिन गूगल आपको नॉलेज दे रहा है, एक्सपीरियंस आपको बड़े देंगे जो इस वक्त से गुजर कर रहा है। आप किसी चीज़, किसी मौजू पे अगर आप गूगल में कोई चीज़ तलाश कर रहे हैं तो गूगल आपको उसका सॉल्यूशन बता देगा, उस चीज़ के बारे में बता देगा। आपके बड़े, हमारे बड़े जो उस वक्त से गुजर कर आए, तो उनका एक मतलब एक नॉलेज भी है, एक एक्सपीरियंस भी है। तो अपने बड़ों को ना साथ छोड़ा, अपने बड़ों के लिए टाइम एक निकालें। कंपनी का एक वाक़या मुझे याद पड़ रहा है, ऑथेंटिक है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ा लेसनफुल है, मतलब उससे सीखने के लिए, उसके लिए काफ़ी चीज़ें हैं उसमें। कि एक कंपनी बड़ी पुरानी होती है, उसमें मशीन होती है, वो बड़ा पुराना एक कारीगर होता है, वो चला रहा होता है उसको रेगुलरली, तो वो काफ़ी बूढ़ा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो फिर ओनर बोलता है कि इसको मज़दूर को चेंज करते हैं जो कंपनी को चला रहा हो, जो उस मशीन को चला रहा होता है होती है कंपनी में। तो उसका एक ऑपरेटर काफ़ी पुराने अरसे से चला रहा होता है उसको, उसके बाद एक्सपीरियंस काफ़ी होता है। इस पर बात मुझे जहन में आई, जब वो उसको चला रहा होता है तो काफ़ी उम्र दराज हो जाता है। तो फिर वो ओनर बोलता है ये तो यार काफ़ी बूढ़ा हो गया, उम्र दराज हो गया, चेंज करते हैं ऑपरेटर, हम ना कोई नया लेकर आते हैं। तो एक यंग लड़का लेकर आते हैं, पढ़ा लिखा, किताबों से उसने उस मशीन के बारे में सब पढ़ा होता, यानी लाइक जिस तरह हम कह रहे हैं गूगल से उसने सारा देखा हुआ था, सोल्यूशन निकाले हुए थे कि अगर ये मसला हो जाए मशीन में तो कैसे सॉल्व होगा, अगर ये मसला हो जाए कैसे सॉल्व होगा। तो उसको चेंज कर दिया, पुराने बंदे को नया लेकर आए, यंग लेकर आए। तो चलती रही कहानी इस तरह, मशीन चलती रही। एक दफ़ा मशीन रुक गई और चलना बंद हो गई। अब ओनर ने उस बंदे को बोला जो नया हायर किया था कि भाई बताओ क्या करना है, चलानी है इसको, ये हमारा रोज़गार है। तो बंदे ने पूरी किताब छान ली, अपनी पूरी किताब के बारे में पढ़ लिया। उसने कहा कि चलाना है इसको, रोज़गार है। तो उस बंदे ने उस सोल्यूशन को ढूंढा, पूरी किताब पढ़ी, उस सोल्यूशन को नहीं मिला, बाहर देखा, आप अदरवाइज़ दूसरी जगहों पे गया, दूसरे लोगों से पूछा, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं मिला। तो किसी ने मशवरा दिया उस पुराने बुज़ुर्ग को बुलाओ, जो बूढ़ा हो गया था ऑपरेटर, वो बताएगा क्या करना है। अब उसको इतना तो पता चल गया था कि कहीं पे हथौड़ा मारना है, ठीक है। अब हथौड़ा मार रहा है, उसको इतना पता चल गया था कि कुछ चीज़ जाम हो गई है, अगर उसको हथौड़ा मारेंगे जीत खुल जाएगी। तो फिर उसको बुलाया गया पुराने ऑपरेटर को, उसको ये नहीं पता चल रहा था हथौड़ा मारना क्या है। पुराने ऑपरेटर को बुलाया गया, तो जब वो आया तो उसने कहा मैं 50 लाख रुपये लूँगा हथौड़ा मारने में। अच्छा, बाहर लोगों से पता लगाया गया हथौड़ा मारने के कितने पैसे होते हैं, बहुत 10,000 रुपये मशीन को किसी भी काम के लिए। वो बोल रहा है 50 लाख रुपये लूँगा हथौड़ा मारने के लिए। ओनर परेशान कि अब करना क्या है, वो मशीन तो चलानी है, हथौड़ा तो मरवाना है उसको, जाम हो गई मशीन। तो अब
उसको ओनर ने बोला कि हाँ जाओ थोड़ा लगवा लो, उससे 50 लाख रुपए दे देंगे। तो उसको बुलाया गया, उसको बोला थोड़ा मार लो आपको पैसे दिए जाएंगे। तो उसने एक मेन जगह पे थोड़ा मारा और मशीन चलने लग गई। अब उसने ओनर ने उस पुराने उसको बुलाया ऑपरेटर को, उससे पूछा कि यार हथौड़ा मारने की जो फीस है वो 10,000 रुपये है, लाइक एग्जाम्पल सपोज कि हथौड़ा मारने की फ़ीस जो है वो तो 10,000 रुपये, तुमने 50 लाख रुपए किस चीज़ की ले ली है। उसने बोला कि हथौड़ा मारने की फ़ीस तो 10,000 रुपये ही है, लेकिन मारना कहाँ है ये 50 लाख रुपए का होगा। एक्सपीरियंस ने इसको ये चीज़ बताया कि मारना कहाँ है थोड़ा। तो एक्सपीरियंस जिसके पास हो उसके बाद बैठना चाहिए, उसके साथ एक्सपीरियंस लेना चाहिए। गूगल ही सब नहीं बताता, कुछ चीज़ें हमारे बड़े भी बताते। तो इससे ये मालूम हुआ कि उस बंदे के पास एक्सपीरियंस था, उसको पता था कि हथौड़ा मारना का है। नया बंदा मसले ढूंढ रहा था मसला क्या है। तो बरकत बड़ों के साथ है, बड़ों के साथ बैठना चाहिए। हर चीज़ गूगल पे नहीं मिला करती। और हमारे इस गुफ्तगू से मकसद ये नहीं है कि गूगल का इस्तेमाल करना या गूगल से चीज़ें सीखना नाजायज़, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप वहाँ से लर्न करते हैं, लर्निंग है आपकी वहाँ से, तो बहुत अच्छी बात है। कहने का मकसद ये गूगल से भी लर्न करें, कोई बुरी बात नहीं है, मतलब दुरुस्त वे अगर इस्तेमाल हो सोशल मीडिया, लेकिन साथ ही साथ अपने अकाबिर को भी टाइम दें, अपने अकाबिर के लिए टाइम निकालें, उनके साथ बैठें। अच्छा, अकाबिर का लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है बात नहीं समझ सकते हैं, तो अकाबिर कौन है हमारा? अकाबिर अपने बड़ों को बोलते हैं। बड़ों से मुराद आपके पेरेंट्स होंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए, या आपके वालिदैन ही हो गए। आजकल मोबाइल ने इतनी दूरी, इतना डिफरेंस क्रिएट कर दिया है कि बच्चा अपने घर में होने के बावजूद भी घर में नहीं होता। यानी पेरेंट्स दूसरे कमरे में मौजूद है और दूसरा बच्चा दूसरे कमरे में, लेकिन वो मोबाइल में इतना मगन है कि पेरेंट्स को ये पता ही नहीं चल रहा होता कि हमारा बच्चा हमारे घर पे। ऐसा भी होता है जब बच्चा, मतलब कभी उसको ख्याल आता है मैं जाके अपने पेरेंट्स को टाइम दूँ। जब वो अपने पेरेंट्स को टाइम देता है, आप लोग एग्री करेंगे इस बात से, पेरेंट्स का सामने से रिएक्शन ही होता है, खैरियत, मोबाइल बंद हो गया, इस तरह का कुछ ना कुछ। चार्जिंग तो खत्म नहीं हुई तुम्हारे मोबाइल में, क्या मतलब मसला यकीन हो नहीं गया? कर पा रहे नेट होते बंद हैं, हो ये गया। खुद बच्चा अपना मोबाइल छोड़ के हमारे पास आया है। ऐसा ही है, मतलब आप अपने बड़ों को टाइम नहीं दे रहे, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, तवज्जो नहीं दे रहे, अटेंशन नहीं दे रहे। आपसे मुराद जो लोग नहीं दे रहे।